देख रहे हैं मॉम न्यूज़। अभी मैं हूँ इटखोरी प्रखंड कार्यालय में। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है, जेपीएससी का हो, जेएससीसी का हो या किसी प्रकार की कोई बहाली झारखंड सरकार के द्वारा अगर निकाली गई, तो उसमें अपन पहले से कहीं न कहीं जितने उम्मीदवारी ली गई आती है, उसके पहले सारे के सारे पद फुल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। केवल आय वास के लिए, जनता को दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि हम ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले पूर्व से ही इनके द्वारा आकंठ घोटाला में डूबकर पहले से लोगों का चयन कर लिया जाता है और उनसे भारी भरकम रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये जब-जब कांग्रेस नीति की सरकार, जब-जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ये प्रदेश में काबिज हुई है, तब-तब इनका इस प्रकार का लगातार नज़ारा जारी है और जब तक ये रहेंगे, जनता नहीं जागेगी, तो ये झारखंड को लूटते रहेंगे, लूटने से इन्हें कोई बचा नहीं सकता है। आज इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है और हम कहते हैं कि अगर न मिले न्याय तो संघर्ष हमारा धर्म है। निश्चित रूप से शांतिपूर्वक हमें संघर्ष करना चाहिए। हम झारखंड की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, अपने देश की जनता से विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार में आकंठ लोग डूबेंगे, तो हमें सशक्त होकर इनका निश्चित रूप से हमें विरोध करने की आवश्यकता है और हम उसके आज जो है सो इसका विरोध कर रहे हैं। जेसीसी का ये एग्जाम बार-बार टाइमिंग बढ़ते गया, उसके बाद अगर हुआ भी तो पेपर लीक होने का बहुत बड़ा मामला आया है और झारखंड सरकार पर ये लालछन लग रही है और बहुत सारे लालछन लग रही है। अबुआ आवास को लेकर कुछ जानना चाहेंगे। बहुत सारे बातें हो रही हैं कि अबुआ आवास जो मिला है झारखंड सरकार की ओर से, वो मुखिया के द्वारा, लिस्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा, ऊपर से ही सारा सेटिंग हो रहा है, सारा खेल हो रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी आज के डेट में जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो वहाँ है कि बिना पैसा दिए उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रहा है। और अभी जो लिस्ट जो ऊपर से बन के आप बोल रहे हैं कि अब वो आवाज़ का आ रहा है, वो निश्चित तौर पर आ रहा है, पूरे ये प्रदेश का यही हाल है। और इसका हम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि सरकार तो चल गई हेमंत सरकार की, लेकिन उनका बी जो है ग्रुप कहिए, वो अपने आप में चंपा स्टूडेंट बोलते हैं कि हम बी ग्रुप हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब अब वो आवाज़ अब देने की नीयत थी, तो वैसे लोग को देना चाहिए था जो ग्राम सभा से करके चयनित लोग आ रहे थे, तो वो लोग कर नहीं रहे हैं। अब जस्ट लाइक देख लीजिए स्थिति इसी प्रकार बना हुआ है कि अब वो आवाज़ उन्हीं को मिलना है जो पैसा देंगे। जो पैसा नहीं दे पाएँगे, गरीब गुरबा के पास पैसा है नहीं तो कहाँ से मिल पाएगा? इसलिए निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पीएम आवास लाया है वही है कि लोगों का यहाँ मात्र उपाय और साधन है और व्यवस्था मिलेगा, मतलब बाकी इन सरकारों में नहीं हो सकता है। दूसरी बात है प्रश्न जो लीक हुआ है जेसीसी का, वो अब अभी काफ़ी गंभीर विषय है। ये जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को हमने 5 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। आप देख लीजिए आप लोग जो है चौथे स्तंभ हैं, जनता को दिखाना कि दिखने की बात है कि क्या ये जब से आए तब 5 लाख की नौकरी दिया? नहीं दिया, बल्कि इन्होंने घोटाला करप्शन किया। यही है ठगबंधन की सरकार। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पूरा विरोध झारखंड में हर एक मंडल में हो रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात कही है भैया ने कि इस तरह के अगर पेपर लीक होती है, तो हमारे नवयुवकों के लिए जो समय पार होते जाता है, वो सबसे बड़ा सीमा समय होता है और आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा तो झारखंड सरकार की इस नीतियों को देखकर युवक भी अपने आप को बेबस मजबूर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भैया जी हैं, देव कुमार भैया जी, उनसे मिलाएँगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी, हमारे नवयुवक जो पूरी तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं, जेसीसी का जिस तरह से एग्ज़ाम का डेट पे डेट बढ़ना, फिर होने के बाद पेपर लीक होना, तो कहीं न कहीं क्या ये मामले के बारे में बात बोलें? देखिए, रवि जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि युवाओं देश के धड़कन हैं। युवा से ही देश चलता है और झारखंड सरकार के द्वारा युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। विश्वासघात नहीं, उनके लाइफ से खिलवाड़ किया गया। मैं झारखंड सरकार का घोर निंदा करता हूँ और सरकार से माँग करता हूँ कि इस तरह का घोटाला, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर को बेच दिया गया। इस तरह से घोटाला करने का क्या उचित था? जो झारखंड सरकार बालू, पत्थर, कोयला सब ट्रांसफर पोस्टिंग से दिल नहीं भरा, तो लास्ट में युवाओं का भविष्य पर खिलवाड़ करके उनके पेपर लीक होने का एक माध्यम बना करके और पेपर को बेच दिया गया। तो सरकार बोली थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या वो देखा जा रहा है? झारखंड सरकार
देखिए, पूर्व सीएम ईडी के मामले में, घोटाला मामले में वो जेल गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में चंपई सोरेन जी हैं, उनका एक आवाज़ निकलता है कि मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगा। तो पूर्व सीएम और इनमें कोई भेदभाव नहीं है, एक ही चट्टा-पट्टा के बने हैं और वही करेंगे जो पूर्व सीएम का आदेश होगा। तो मैं तो यही देख रहा हूँ और यही कार्यकलाप इनका चल भी रहा है। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और धरना पे बैठने का मुख्य कारण ये है कि जेसीसी का जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मामला है और आने वाला आप लोकसभा सभा चुनाव भी है, उसके बाद क्या होता है ये देखना होगा कि सरकार बदलती है या फिर से वही सरकार आती है, ये देखना होगा और जो भी सरकार आए बस यही कि हम अपने चैनल से अनुरोध करेंगे कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए अगर सरकार नहीं सोचती है तो जिस तरह से झारखंड झाड़ियों के राज से पहले जाना जाता था, धीरे-धीरे और झाड़ियों के राज से जाने जाने लगेगा। जिस तरह से स्तर कुछ बढ़ा था, वो फिर डाउन होने लगेगा। क्या है आपकी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम वीडियोज़। धन्य